नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। ऋषिकेश एम्स में भर्ती महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ऋषिकेश एम्स के यूरोलॉजी वार्ड में महिला का इलाज चल रहा था। कोरोना पॉजिटिव महिला को एम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। महिला के संपर्क में आए सभी लोगों की तलाश की जा रही है। कोरोना पॉजिटिव महिला है कैंसर की मरीज। कोरोना पॉजिटिव महिला पौड़ी गढ़वाल की है रहने वाली। देखिए, ऋषिकेश एम्स के अंदर इसी तरीके से कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर ये पेशेंट्स इलाज के लिए आए थे और उसके बाद में पता लगता है कि ये कोरोना पॉजिटिव है। इससे पहले भी कुछ इसी तरह का सीरियस और क्रिटिकल केस ऋषिकेश एम्स में था। वो महिला भी पॉजिटिव पाई गई थी और अब ऋषिकेश एम्स में एक और रिपोर्ट पॉजिटिव। नमस्कार। कल 4 मई को शाम 9 बजे के आसपास एम्स ऋषिकेश में एक मरीज की तीव्रता का सैंपल पॉजिटिव आया है। यह महिला मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल की निवासी हैं, 38 वर्षीय हैं। हमारे पास 15 दिन पहले एक कैंसर के मरीज के साथ आई थी जो इनका रिलेटिव है। जब हमारे यहाँ एक हेल्थ केयर वर्कर और एक मरीज की तीमारदार पॉजिटिव आए, ये मरीज भी उसी वार्ड में थी और ये तीमारदार भी उसी वार्ड में थे। पॉलिसी के हिसाब से सभी लोगों को आइसोलेशन में रखा गया था। उसी दिन सब लोगों को आइसोलेशन में रख दिया गया था और जांच चली गई थी। इनकी पहली जांच नेगेटिव आई थी, लेकिन क्वारंटाइन पॉलिसी के अनुसार ही आइसोलेशन में इनका रहना कंटिन्यू किया गया और 7 दिन बाद कल इनकी रिपीट जांच भेजी गई है जो पॉजिटिव आई है। महिला की स्वयं की सुरक्षा के लिए एवं संक्रमण ना बढ़े, इसके लिए सारे स्टेप्स पहले से लिए जा चुके थे और अभी भी महिला आइसोलेशन में है और स्वस्थ है। उत्तराखंड की 30 गौशाला को 2.5 करोड़ रुपए का फंड जारी। बेसहारा गौवंश को ख्याल रखने वाली 30 संस्था को पैसा हुआ मंजूर। बेसहारा गौवंश के शेल्टर के लिए बनी समिति की बैठक में मंजूरी दी गई। पशुपालन मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक में मंजूरी। पशुपालन मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड की 30 गौशालाओं को 2.5 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। बेसहारा गौवंश को भोजन मिले, उनका ख्याल रखने के लिए इन 30 गौशालाओं को इस रकम की मंजूरी दी गई है। पशुपालन मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक में यह मंजूरी दी गई है। 30 गौशालाओं के लिए 2.5 करोड़ का फंड जारी किया गया है। बेसहारा गौवंश का ख्याल रखने वाली ऐसी ही 30 गौशाला के लिए सरकारी मदद दी जाएगी। पशुपालन मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में कमेटी को यह मंजूरी दी गई है राशि की। उत्तराखंड की 30 गौशालाओं को अब सरकारी मदद मिलेगी। और देखिए, ये वाकई एक अच्छी पहल है लॉकडाउन के दौरान में, क्योंकि इस वक्त जो बेसहारा गौवंश है उनके लिए, उनके खाने के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। इस बीच उत्तराखंड की 30 गौशालाओं को 2.5 करोड़ रुपए का फंड जारी हुआ है। 30 संस्था को पैसा मंजूर हुआ है। 2.5 करोड़ की रकम के जरिए इन 30 गौशालाओं में उन बेसहारा गौवंश का ख्याल रखा जाएगा जिनका कोई देखरेख करने वाला नहीं है। पशुपालन मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक में यह मंजूरी ली गई है। 2.5 करोड़ की जो एक राशि है, वो राशि इन गौवंश का ख्याल रखने वाली गौशालाओं को दी जाएगी और 2.5 करोड़ की राशि के जरिए जो बेसहारा गौवंश का ख्याल रखने वाली गौशालाएं हैं उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि आप इन बेसहारा गौवंशों का ख्याल ठीक तरीके से रखें। और इसी को लेकर फैसला लिया जा चुका है। बेसहारा गौवंश का ख्याल रखने वाली 3 ऐसी संस्था सरकारी मदद की हकदार होंगी जो बेसहारा गौवंश का ख्याल रख रही हैं। पशुपालन मंत्री की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है। 2.5 करोड़ की राशि के जरिए 30 गौशालाओं को बेसहारा गौवंश का ख्याल रखना होगा। बेसहारा गौवंश को लेकर यह फैसला लिया गया है और उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन अब इन 30 संस्थाओं को करना होगा। पैसा अलॉट हो चुका है। 2.5 करोड़ की राशि अलॉट हो चुकी है और इस 2.5 करोड़ की राशि के जरिए 29 गौशालाओं में बेसहारा गौवंशों का ख्याल रखा जाएगा। पशुपालन मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक में मंजूरी दी गई है 2.5 करोड़ रुपए के इस फंड को। 2.5 करोड़ रुपए के इस फंड को लेकर तैयारी भी की जा चुकी है।
तमाम फॉर्मेलिटीज को भी पूरा किया जा रहा है। कमेटी की इस बैठक में मंजूरी दी जा चुकी है। रेखा आर्या की मौजूदगी में पशुपालन मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक के दौरान में ये फैसला लिया गया है कि 2.5 करोड़ का फंड ऐसी गौशाला यानी ऐसी संस्थाओं को दिया जाएगा जो बेसहारा गौवंशों का ख्याल रखती हैं। उत्तराखंड में अन्य प्रदेशों से लोगों का पहुंचना जारी है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान से करीब 6,000 लोगों को लाया जा चुका है। करीब 4,000 लोगों को उत्तराखंड के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया। रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर को लोगों के मूवमेंट का केंद्र बनाया गया। पुलिस और एसडीआरएफ के संयुक्त अभियान में लोगों को लाया जा रहा है। इन सभी को 14 दिन होम क्वारंटीन नियमों का पालन करना होगा। हमारे यहाँ यूपी से, राजस्थान से, हरियाणा से लोग आए थे। कल हमारा चंडीगढ़ का ऑपरेशन था, उसमें करीब 1200-1300 लोग अपनी गाड़ियों से और 3113 लोग बसों से लाए गए। कुल हमारे राज्य में पिछले 3 से 4 दिनों में 6000 लोग आ चुके हैं और विद इन द स्टेट भी हमारा 4000 प्लस लोगों का मूवमेंट हुआ है। उत्तराखंड में लोगों की वापसी का सिलसिला जारी है। राजस्थान के बाद अब पंजाब में फंसे प्रवासी उत्तराखंडियों को तेजी से राज्य में वापस लाया जा रहा है। देर शाम 3 बजे और 3 बसों के जरिए 2 मासूम सहित 99 लोगों को लेकर ऋषिकेश पहुंची है बस। भरत मंदिर इंटर कॉलेज में उनके रहने खाने पीने का इंतजाम किया गया है। कल सुबह सभी लोगों को उनके गृह जनपद रवाना किया जाएगा। इस दौरान सभी लोगों की जहां थर्मल स्क्रीनिंग हुई तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया गया। एसडीएम प्रेमलाल ने बताया कि वापस आने वाले सभी लोगों का डेटा भी मेंटेन किया जा रहा है। मोहाली से 3 बसें आई हैं जिसमें कि 99 लोग आए हैं और ये जो है 43 ये टेहरी के हैं, 23 ये पौड़ी के हैं। इसी तरह से हर जनपद के कुमाऊं मंडल के भी हैं, 1-1, 2-2, 4-4 जो है हर जनपद के हैं। तो हम इनकी सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए क्या नाम कहते हैं थर्मल स्क्रीनिंग करवा रहे हैं और उसके बाद कोशिश करेंगे कि जो नज़दीकी जनपद हैं उनके जनपदों के लोगों को आज ही भेजा जाए। बाकी जो दूर के जनपद होंगे क्योंकि अब 5 बज गया है तो उन लोगों को तो फिर यहीं हम लोग व्यवस्था करेंगे। लेकिन टिहरी और पौड़ी वालों को हम लोग चाह रहे हैं कि आज ही रवाना हो जाए। खबर देहरादून से, जहां जल निगम के एमडी की फर्जी मेल आईडी का मामला। जल निगम के एमडी के नाम से फर्जी मेल आईडी बनाकर मांगे गए गिफ्ट कार्ड। एमडी की फर्जी मेल आईडी से अमृत योजना का प्रभारी से गिफ्ट कार्ड मांगे गए। योजना के प्रभारी ने एमडी भजन सिंह से संपर्क किया तो हुआ मामले का खुलासा। फर्जी मेल आईडी बनाकर गलत इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज हुई। जल निगम एमडी और चीफ इंजीनियर ने डीआईजी को इस बाबत शिकायत दी है लिखित। साइबर अपराध शाखा से मामले की जांच करके कार्रवाई का अनुरोध भी किया गया है। रेजिडेंट एडिटर फहीम तनहा जुड़ गए हमारे साथ में। फहीम, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे। मुझे देखिए, ये पेयजल निगम के एमडी की यानी प्रबंध निदेशक की तरफ से ही डीआईजी को शिकायत की गई है और उसमें कहा गया है कि उसके नाम की फर्जी मेल आईडी बनाई गई और उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस किया गया। जो अमृत योजना के प्रभारी हैं उनको मेल भेज करके पर्सनली काम करने के लिए उसमें लिखा गया, जैसा कि जो पोस्ट उन्होंने दी है पुलिस को भी उसमें भी साफ है कि गिफ्ट वाउचर गिफ्ट कार्ड खरीदने की बात की गई थी ऑनलाइन और वो किसी को देने की बात की। एक तरीके से सीधे ऑब्लिगेशन करवाया जाने का इसमें मामला है और ये फर्जी आईडी उन्होंने बताई है क्योंकि जो उन्होंने दूसरी पुलिस को आईडी दी है, मेल आईडी जो ऑफिशियल मेल आईडीज हैं वो दोनों अलग हैं जिनसे कॉरेस्पॉन्डेंस सरकारी तौर पर होता है। तो सीधे तौर पर इसमें फर्जी मेल आईडी बना करके फर्जीवाड़ा करना, बदनाम करना और गलत तरीके से षड्यंत्र रचने के मामले की शिकायत उन्होंने की है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं पूजा की इस में जो मेल कॉरेस्पॉन्डेंस है उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा गया है एक दूसरे से कॉरेस्पॉन्डेंस में कि किस तरह से कार्ड की है। तो लिहाजा ये कहीं ना कहीं फोर्जरी का मामला है और इसमें साइबर क्राइम के तहत भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है इसके खुलासे की। लेकिन ये बड़ा मामला है अपने में क्योंकि पेयजल निगम उत्तराखंड की एक बड़ी एजेंसी है, हालांकि कई बार विवादों में रहती है, लेकिन इस तरह से अगर
कहीं ना कहीं जो मामला आता है तो सवाल खड़े होने लाजमी है, और ये खुद का खुलासा भी होना बहुत बेहद जरूरी है कि आखिरकार इतने उच्च पदस्थ अधिकारी के फर्जी मेल आईडी बना करके अगर कोरेस्पॉन्डेंस होता है, कहीं कोई किस तरह का षड्यंत्र होता है, तो उसका खुलासा होना बेहद जरूरी है, ताकि एक सरकारी विभाग पर जो विवाद खड़ा हो रहा जी। है उसका खुलासा हो सके। जी पूजा। ठीक है फ़हीम, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। खबर देहरादून से है, जहां गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा की गुरमत केंद्र में बनाए जा रहे मास्क, गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे में OHP मास्क बनाने का काम जारी है। गुरुद्वारा सभा की फ्री स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ये मास्क तैयार हो रहे हैं। पूरा चेहरा कवर करने वाला मास्क करवाया जा रहा है, फ्री में उपलब्ध। गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे की गुरमत केंद्र के प्रभारी हरपाल सेठी का बयान, अभी कोरोना वॉरियर्स को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं मास्क। कोरोना वॉरियर्स को अभी तक बांटे जा चुके हैं 4000 से ज्यादा मास्क। तो ये तस्वीरें देखिए आप, पूरा चेहरा कवर करने वाला मास्क तैयार किया जा रहा है। कोरोना वॉरियर्स को अभी तक 4000 से ज्यादा मास्क इस तरह के बांटे जा चुके हैं। गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे की गुरमत केंद्र में ये मास्क तैयार किए जा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे में OHP मास्क बनाने का काम जारी है। पूरा चेहरा कवर करने वाला मास्क फ्री में उपलब्ध करवाया जा रहा है। देखिए, जैसे ही कोविड शुरू हुआ, संसार भर में सिख अपना फर्ज समझते हुए सेवा में लग गए। गुरु महाराज की प्रेरणा मिली और इसी के तहत जो है हमने इसका फेस मास्क का OHP फेस शील्ड का शुरू किया। ये पूरा फेस जो है ढक लेता है, कोई छींके, खांसे, थूके, उससे जो है ये हर तरीके से प्रोटेक्शन देता है। खास तौर पर जो ये है, जो फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर हैं, उनके लिए जो है ये मास्क बहुत ही कारगर है। अल्मोड़ा के जवान दिनेश सिंह गैरा जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। शहीद दिनेश सिंह का रामेश्वर घाट में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। शहीद की अंतिम यात्रा में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या, जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, सेना के अधिकारी समेत जिलाधिकारी, SSP मौजूद रहे। उन्होंने शहीद को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा, उत्तराखंड के महान सपूतों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर देश की रक्षा की है। शहीद के परिवार को उत्तराखंड सरकार हर संभव मदद देगी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि उनके गांव की सड़क का नाम शहीद दिनेश सिंह के नाम से रखा जाएगा। याद करेगा हिंदुस्तान, दिनेश तेरा नाम रहेगा।
कि उत्तराखंड के महान सपूतों ने अपने जब भी देश को कोई समझाया है, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, देश के लिए अपने को कुर्बान किया है। और वो अच्छे परिवार के माता पिता के इकलौते पुत्र थे। निश्चित रूप से सरकार उनके लिए जो भी सहायता दी जा सकती है मदद करेगी। जो भी उनके लिए उनके गांव तक जो सड़क मार्ग है उसके निर्माण के लिए उस मार्ग का नाम शहीद दिनेश सिंह जैना जी के नाम पर हो, हम यह कोशिश करेंगे, इसको हम सार्थक रूप देंगे।